देखिए, अक्सर हम कहते हैं फ़िल्मी हीरो के बारे में कि हीरो पर्दे पर वो अच्छा लगता है जो दिलेरी दिखाता है। पर्दे पर वो अच्छा लगता है जो दमख़म दिखाता है। पर्दे पर वो अच्छा लगता है जिसकी एक आवाज़ से पूरा जो गुंडों का इलाका होता है वो काँप जाता है। लेकिन राजनीति में इसके उलट कहा जाता है। राजनीति में कहा जाता है कि राजनेता वो जो मौके को हिसाब से बात कहे। राजनेता वो जो मौके को तलाशे और मौके को कैश करने का पूरा मौका ढूँढे। राजनेता वो जो मौके की नज़ाकत समझते हुए अपनी राजनीति को कभी इधर तो कभी उधर इस तरह का लचीला रखे। लेकिन उस राजनेता के बारे में आप क्या कहेंगे जो छाती ठोक के न सिर्फ अपनी गलतियों को मानता है बल्कि अपनी पार्टी के 140 साल के इतिहास की गलतियों को भी कहता है मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। आजादी के बाद से पार्टी ने जो गलतियां की उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। मैं बात कर रहा हूं राहुल गांधी की। थोड़े दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, एक दो दिन पहले राहुल गांधी जब अभी हाल ही में यूएस टूर पे गए थे तो एक सिख शख्स ने 1984 के दंगों को लेकर जो उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था, जो जवाब दिया कि मैं ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, हालाँकि वो नहीं थे उस वक़्त, फिर भी मैं ज़िम्मेदारी लेने के तैयार हूँ। ये राहुल गांधी का कैरेक्टर बताता है। As far as mistakes of the Congress party are concerned, a lot of those mistakes happened when I was not there. But I'm more than happy to take responsibility for everything that the Congress party has ever done wrong in its history. The question is, what are you doing to reconcile? I've been to the, I have publicly stated that what happened in the 80s was wrong. I have been to the Golden Temple multiple times. I have an extremely good relationship with the Sikh community in India and a loving relationship with them. दरअसल ये राहुल गांधी का पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले दिल्ली में एक सम्मेलन में भी उन्होंने कहा था कि मैं मानता हूँ 1980 के दशक के बाद से दलित ओबीसी के साथ कांग्रेस ने वो व्यवहार नहीं किया जो करना चाहिए था। उनको वो पोजीशन नहीं दी जो देनी चाहिए थी। ये कौन नेता कहता है? 1980 में तो राहुल गांधी कहीं राजनीति के आसपास भी नहीं थे। वो तो 2004 से राजनीति में आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि उस गलती को मैं मानता हूं, लेकिन अब उस गलती को सही करने का वक्त आ गया है। अब मुझे लगता है कि दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद अपने अंदर झांकना होगा और खुद पार्टी में पहले इस सिस्टम को लागू करना होगा, ठीक करना होगा, और उसकी कवायद उन्होंने शुरू कर दी है। फिर उससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देखिए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने कहा बहुत सारी जगहों पर कि हाँ, हमारी पार्टी से बहुत सारी भूलें हुई हैं, कांग्रेस ने बहुत भूलें की हैं, हमारे नेता दरअसल जमीन पर आना भूल गए थे। फिर एक हाल का मैं आपको गुजरात का इंसिडेंस बताता हूं, जहां राहुल गांधी ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया कि हमारे यहाँ पर नेता हैं, कुछ बहुत सीनियर नेता हैं, लेकिन अपना बूथ तक नहीं जिता पाते। फिर यही राहुल गांधी पब्लिकली मानते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर आधे से ज्यादा लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इतनी दिलेरी, इतनी ओपननेस कौन सा नेता करता है? किसका आपने अब तक ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, किस नेता ने इतनी दिलेरी से सारी चीजें एक्सेप्ट की? बीजेपी से कभी कभी ऐसी कोई बात सुनने को मिलती है? बीजेपी ने तो क्लियरली ये कहा है कि ये बीजेपी की सरकार है, मोदी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। ये चीज अगर कोई सरकार कह रही है तो उससे आप सोचो कि वो अपनी गलतियों को माने। इम्पॉसिबल। लेकिन जो शख्स अपनी गलती मानता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठा है या झुक गया है या डरा है। दरअसल अपनी गलती वही मानता है, हमने तो किताबों में यही पढ़ा है कि अपनी गलती वही मानता है जो सच्चा इंसान होता है, जिसकी रीढ़ की हड्डी में दम होता है। गलती मानने से इंसान बड़ा होता है, छोटा नहीं होता, ये हम सब ने पढ़ा है। क्या मोदी जी कभी ये गलती मानेंगे कि गुजरात में जो हुआ था 2002 में वो ठीक नहीं हुआ था? क्या मोदी जी कभी पुलवामा को लेके गलती मानेंगे? क्या मोदी जी कभी पहलगाम को लेके गलती मानेंगे? क्या मोदी जी
जो गुजरात के मोरबी ब्रिज पे उसको लेके कभी गलती मानेंगे? क्या मोदी जी कभी डिमोनेटाइजेशन जो किया था, नोटबंदी की थी, उसकी गलती मानेंगे? क्या मोदी जी मानेंगे कि कोविड के दौरान जो बिना प्लानिंग के लॉकडाउन लगा दिया गया था, वो गलती थी? नहीं। अगर कोई ऐसी उम्मीद कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलतफहमी में। मोदी जी कभी इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो मोदी है। इसलिए उनका जो भी राज चल रहा है या जो उनको फॉलो करता है, वो डर के मारे फॉलो करता है। रिस्पेक्ट वाली फॉलोनेस मुझे मोदी जी के साथ कोई नहीं दिखती। लेकिन राहुल गांधी के साथ बेशक आज की डेट में मोदी के मुकाबले कहीं ज्यादा कम लोग हैं, लेकिन जो हैं वो सच्चे हैं, और जो हैं वो राहुल गांधी की रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने कई बार कहा है कि राहुल गांधी को समझना है तो एक बार राहुल गांधी से मिलना बहुत जरूरी है। जो एक बार राहुल गांधी से मिल ले, वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके बारे में कुछ गलत बोले। बहुत से आपने वीडियोस, बहुत से आपने सोशल मीडिया पे मैसेज देखेंगे राहुल गांधी, क्योंकि बहुत बार आजकल बहुत से अलग अलग तरह के लोगों से मिलते, सब ने यही कहा है, मेरे बारे में भी मेरी भी यही राय है कि जब तक राहुल गांधी से नहीं मिले थे तब तक दिमाग में परसेप्शन कुछ और था। सबसे पहले तो वो पप्पू नाम वाला परसेप्शन था, लेकिन जब आप उस शख्स से मिलते हैं तो एकदम से आपकी राय बदल जाती है, क्योंकि वो इंसान जितने मुद्दे उठाता है, सच्चे मुद्दे उठाता है, दम के साथ उठाता है। आप खुद देख लिए, डिमोनेटाइजेशन से लेके अब जातीय जनगणना तक, और उससे पहले के भी जो उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल वगैरह सारे उठाए थे, किसान कानून, ये सब, उस वक्त सबको लगता था ये मुद्दे कहीं हल्के हैं, गलत राहुल गांधी उठा रहे हैं। लेकिन जब वो मुद्दे सही साबित होते हैं तो हम सभी कहते हैं कि हाँ यार, वो शख्स ठीक कह रहा था। ठीक इसलिए कहता है वो शख्स क्योंकि वो सच्चा है। वो जानता है मैं जहां खड़ा हूं सच के लिए खड़ा हूं, इसलिए वो कहते हैं राहुल गांधी की सच की लड़ाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, और जिस चीज को मैं ठान लेता हूं वो फिर मैं करके रहता हूं, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए बाद में उनकी बातें सच्ची निकलती है, और वो सच्चा इंसान है, इसीलिए वो जिम्मेदारियां अपने बुजुर्गों की और अपनी पार्टी के पुराने जो कर्म है उनकी भी जिम्मेदारियां लेता है। 1984 में जो हुआ, सिखों के साथ जो हुआ, उसका राहुल गांधी से कोई लेने देने नहीं था। कांग्रेस इसको लेके कई बार पहले भी माफी मांग चुकी है, राहुल गांधी कई बार माफी मांग चुके, फिर भी एक दूसरे देश में जाकर एक सवाल पूछा जाता, वो मंच से कहते हैं कि आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैं अपनी बात करता हूं, मेरे दादाजी तो छोड़िए, अगर कोई मेरे स्वर्गीय पिताजी की भी किसी काम के लिए, किसी जो अच्छा काम नहीं हो, किसी गलती के लिए मुझे कोई जिम्मेदार ठहराने लगेगा, मैं तो नहीं ले सकता। मैं तो नहीं कह सकता कि हाँ मैं उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, दादाजी या वो तो छोड़िए। लेकिन ये राहुल गांधी लेता है, ये आज का राहुल गांधी है, ये आज का नेता है, और ये भारत की आज की राजनीति करना चाहता है, और भारत की राजनीति को आज के इस रूप में ढालना चाहता है। इसके लिए उस शख्स को युवाओं का साथ चाहिए, इसलिए आज की डेट में राहुल गांधी आपको अक्सर युवाओं से संवाद करते नजर आते हैं। अब युवाओं से संवाद करते हैं तो जाहिर सी बात है युवाओं को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी कोई बहुत ज्यादा युवा नहीं है, मेरे से 1 साल 2 साल बड़े ही हैं। मैं 50+ का हूं, वो 52 या 53 के हैं। तो एक ये जो एज ग्रुप होता है ना, इसमें पिछली जनरेशन भी आपके साथ जुड़ती है, अगली जनरेशन भी जुड़ती है। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया वक्त होता है ये चीजों को समझने का, उनका भी और इनका भी, और दोनों को साथ लेके चलने का। इसलिए राहुल गांधी, आपको देखा होगा अभी हाल ही में कुछ कॉलेज, जो चुने हुए नेता हैं, कॉलेज की जो बॉडीज होती हैं, एससी होती है, उसके इलेक्टेड मेंबर्स से के साथ बैठक की थी। तो उसमें से एक शख्स से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि हमसे राहुल गांधी ने पूरी बैठक में 90% यही बात की कि देश की राजनीति में युवाओं का क्या रोल होना चाहिए। अब आप सोचिए, मोदी जी कितने लोगों से मिलते हैं? मोदी जी जब बुलाते हैं तो मोदी जी अपना कोई ना कोई किस्सा सुनाते हैं कि मेरा तो इससे कई जन्मों का नाता है, मेरा तो उसके साथ कई जन्मों का नाता है। लेकिन ये शख्स कहता है, आप ये बताइए कि कैसे किया जा सकता है। आइडियाज, बेसिक कॉन्सेप्ट इज आइडियाज। वो नॉलेज
का हब बनना चाहता है, वो अपने इस दिमाग में हर आइडिया को लेना चाहता है। मैं वो दिन सोच रहा हूँ जिस दिन अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जिस दिन बैठेंगे, अगर वो बैठते हैं, तो जितने आइडियाज उन्होंने लोगों के से सुन लिए हैं, उन आइडियाज को वो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। और अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो मुझे लगता है, मैं शायद 2-3 बार पहले ये बात बोल चुका हूँ, कि मुझे लगता है कि राहुल गांधी या तो भारत के अब तक के इतिहास के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री होंगे, या फिर सबसे नकारा प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि ऐसे आदमी जो है ना, जीनियस हो जाता है, जिसके पास इतने आइडियाज होते हैं, आइडियाज अगर इम्प्लीमेंट हो जाए उसके, फिर तो वारे न्यारे। और अगर आइडियाज इम्प्लीमेंट ना कर पाए तो वो आदमी फिर नाकामी की तरफ चला जाता है। क्योंकि आपके आइडियाज को समझने वाले भी होने चाहिए। इसलिए राहुल गांधी लोगों से आइडियाज लेना चाहते हैं, क्योंकि लोगों से मिले हुए आइडिया कुछ और होते हैं और उनको इम्प्लीमेंट फिर उस हिसाब से किया जाता है। इसलिए मैं आज भी इस बात पे अडिग हूं और आगे भी अडिग रहूंगा कि राहुल गांधी का फिलहाल इंटेलेक्चुअल तौर पे कह रहा हूं मैं, राजनीतिक तौर पे नहीं कह रहा, इंटेलेक्चुअल तौर पे देश की राजनीति में ना कोई मुकाबला था, ना है, और ना मुझे आने वाले टाइम में कोई होता दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।